2018 के सालाना इम्तहानात के नतीजे के सिलसिले में है। हाज़रीन मोहतरम, आज मौसम ने साथ नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद मुनज़्ज़म इरादे से मास्टर रियाज भरों साहब के पुख्ता इरादे की वजह से प्रोग्राम थोड़ा लेट तो शुरू हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह ये अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। इसके ऊपर मुझे एक शेर याद आया कि इरादे जिनके पुख्ता हों, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो। तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तुम हो पास इसके अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। साहब KRL मलिक साजिद तनवीर भरों साहब, कामयाब बिजनेस ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद उसामा साहब, मदरसा अरबिया सादिया मोहम्मद नबील साहब, बच्चे इनको हार पहना रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। आप तमाम लोगों की शिरकत हमारे लिए वैसे इफ्तिखार है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह की पाक कलाम से करते हैं, जो तमाम जहानों का मालिक है। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देता हूँ कारी अब्दुल अजीज साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और कुरान पाक की तिलावत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। जनाब कारी अब्दुल अजीज साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा यहसबु अन्न मालहु अख़लदा कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमा वमा अदराक मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुक़सदा फ़ी अमदिम मुमद्ददा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मुख्तसर सी तकरीर के लिए मैं दावत दूंगा कारी शफीक साहब को कि वो स्टेज पर आएं और बयान फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिहि फ़सल्ला। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले तो मैं सर रियाज और भाई इजाज का मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने इस प्रोग्राम में उलमा और तुलबा को शामिल किया, जिससे मालूम होता है कि इनके दिल के जज्बात ये हैं कि हमारे इदारे के अंदर बच्चों को दीन की तालीम भी दी जाए और दुनिया की तालीम भी दी जाए, ताकि हमारे इदारे से फारिग होने वाला बच्चा दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाए और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाए। बड़े ही इख्तिसार के साथ दो तीन बातें आप हजरात के सामने अर्ज करूंगा। और मुझे मौजू ये मिला है कि इस कायनात के अंदर इंसान को क्यों भेजा है, इसका क्या मकसद है। हजरात मोहतरम, इस कायनात के अंदर रब ने जो भी चीज बनाई है इसका कोई ना कोई मकसद जरूर है। अल्लाह ने सूरज बनाया, अल्लाह ने चांद को बनाया, अल्लाह ने कायनात का जर्रा जर्रा बनाया और फिर अल्लाह ने इंसान को भी पैदा किया, अल्लाह ने जिन्नों को भी पैदा किया। और फिर मैंने कुरान से पूछा कि आए अल्लाह तूने इस कायनात को क्यों बनाया, इसका क्या मकसद है। तो कुरान ने जवाब दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने सारी कायनात को ऐ इंसान तेरी खिदमत के लिए पैदा किया और तुझे पैदा किया अपनी इबादत के लिए। तो इंसान के पैदा करने का मकसद यह है कि इंसान इस कायनात के अंदर अपने रब की इबादत करे और आखिरत की तैयारी करे। और ये इस कायनात के अंदर इंसान को थोड़े से वक्त के लिए रब ने भेजा है। इसलिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन, तुम दुनिया के अंदर ऐसे रहो जैसे एक राहगुजर या एक मुसाफिर रहता है। जिस तरह मुसाफिर और राहगुजर थोड़े से वक्त के लिए आता है फिर वो चला जाता है, इंसान को भी इस कायनात के अंदर आखिरत की तैयारी के लिए थोड़े से वक्त के लिए भेजा गया है। ये आखिरत की तैयारी करके फिर इसने अगले मकाम कब्र के अंदर जाना है, आखिरत की मंजिलें तय करनी है। इसलिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कामयाब इंसान वो है जिसने मरने से पहले मरने की तैयारी कर ली है। और फिर मेरे भाई हजरात मोहतरम, इंसान जरा अपनी तख्लीक पे गौर करे कि अल्लाह ने इंसान को किस अंदाज से पैदा किया और कितनी नेमतों से नवाजा। और देख लो छोटे से बच्चे को कि अभी छोटा सा होता है, न बोल सकता है, ऐसा ऐसा वो बोलना शुरू हो जाता है और उसके हाथ पांव भी सही काम नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको पकड़ने वाली ऐसा ऐसा नेमत भी दे रहे हैं, इसकी अकल कच्ची होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको ऐसा ऐसा इल्म से नवाजते जाते हैं। जब इसकी उम्र 30 और 35 साल को पहुंच जाती है तो ये मुकम्मल नौजवान हो जाता है। मुकम्मल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमतों को पूरे कर देते हैं। और मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमको ये जो इतनी नेमतें दी हैं, इन नेमतों का मकसद क्या है कि अल्लाह ने हमें अकल दिया, शऊर दिया, इल्म दिया, वरना हम जहल होते, इज्जत दी वरना हम जलील होते। ये इज्जतों भरी अल्लाह ने हमें जो जिंदगी दी है, इसका मकसद क्या है? अल्लाह ने कुरान के अंदर मकसद भी बता दिया कि मैंने ये नेमतें तुम्हें इसलिए दी हैं कि तुम मेरे हुक्मों के मुताबिक मेरी नेमतों को इस्तेमाल करो, और मेरे हुक्मों के खिलाफ अगर तुम मेरी नेमतों को इस्तेमाल करोगे तो मैं ये नेमतें भी तुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लूंगा। अगर मेरे हुक्म के मुताबिक तुम मेरी इन नेमतों को इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हारे ये नेमतें और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा। इंसान का मकसद ये है इस कायनात के अंदर भेजने का कि इंसान अपने रब की इबादत करे, लेकिन इसके बावजूद भी हम दुनिया के अंदर गफलत की नींद सो रहे हैं।
न औरतों को पता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन क्या है और हमारा दुनिया के अंदर आने का मकसद क्या है। और मर्द हजरात भी बड़ी ही लापरवाही में हैं, ख़ुसूसन औरतें इतनी लापरवाह हैं और वो ये समझती हैं कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी मसरूफियात है कि हम घर के काम काज करें और हम बर्तन साफ करें, बच्चों की खिदमत करें। नेकी का काम करना तो मर्दों का काम है और आका अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करना तो मर्दों की काम है। नाना मेरे भाइयों, हजरत मोहतरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरासतुल अंबिया, जिस तरह उलमा अंबिया के वारिस हैं ऐसे ही आलिमात भी अंबिया की वारिस हैं। जिस तरह मर्दों के लिए दीन की तालीम सीखना जरूरी है ऐसे औरतों के लिए भी दीन की तालीम सीखना जरूरी है। जिस तरह मर्दों पर नमाज फर्ज है ऐसे औरतों पर भी नमाज फर्ज है। जिस तरह रोजा इन मर्दों पर फर्ज है ऐसे ही औरतों पर रोजा फर्ज है। जैसे ज़कात मर्दों पर फर्ज है ऐसे ज़कात औरतों पर भी फर्ज है। जिस तरह मर्दों ने कब्र के अंदर जाना है ऐसे औरतों ने भी कब्र के अंदर जाना है। तो इसलिए ये मुख्तसर सी ज़िंदगी हमें मिली गई है आखिरत की इबादत के लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने इंसान को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। तो हम अपने इस मकसद को समझें और अपनी आखिरत की तैयारी करें। आखिरत की तैयारी करेंगे तो हम दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दावत दूंगा सैयद अरशद हबीब साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और कारी साहब को इनाम से नवाजें। सैयद अरशद हबीब साहब से गुजारिश है कि वो अपनी नशिस्त पर तशरीफ रखें। औरों के लिए रखते हैं जो प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को हिरा इस्लामिक एजुकेशन स्कूल की तरफ से खुश आमदीद कहने के लिए स्कूल हाजा के बच्चे स्टेज पर तशरीफ लाएंगे और परफॉर्म करेंगे। हमना रियाज, तंजीला, माह नूर, ऐशा, ऐमन, अब्दुल कादिर, अब्दुल आद आजब। अब्दुल आद अस्मा। To present English. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your
लफ्जों को सोच को रहनाई दे गया, इकबाल मेरी कौम को बेनाई दे गया। स्पीच के लिए तशरीफ लाएंगे ज़रयाब। अब मैं दावत दूंगा तकरीर के लिए ज़रयाब को। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है आज का पाकिस्तान। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही नगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से न ज़ंदानों से डर लगता है। जनाब आला, वतन अजीज़ के हुक्मरान और ओहदेदार हाथ में कशकोल लिए अगयार के सामने हर वक्त भीख मांगने के मुंतज़िर रहते हैं, जो न सिर्फ इस मुल्क के तशख़्ख़ुस को पामाल कर रहे हैं बल्कि आइंदा आने वाली नस्लों को गदागरी जैसी शर्मनाक आदत से मुतारिफ करवा रहे हैं। तारीख में ऐसी कई कौमों के किस्से ख़त्म हैं जिन कौमों ने मसलक के नाम पर सरों को झुकाकर दस्ते सवाल बुलंद किया और बाद में जिसका अंजाम बाजार में बिकने वाले सफेद जिस्मों की मानद कमतर हकीर बनकर उभरा। ऐसा ही कुछ हाल वतन अजीज का भी है। जनाब आला, पाकिस्तान पिछले 10 साल में अमेरिका से 18 बिलियन डॉलर की रकम वसूल कर चुका है। इमदाद पर इमदाद लेने की जब ये वजह हुक्मरानों से पूछी जाती है तो जवाब ये मिलता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, भूख और अफलास इंतहा पर है, लिहाजा इमदाद लेने के सिवा कोई चारा ही नहीं। जनाब आला, मैंने ये सोचा इन कलमात पर इतबार करते हुए घर से बाहर निकल कर देखूं तो मुल्क की जिंदगी के हालात कहाँ बदले हैं। तो जनाब आला, बहुत अफसोस हुआ कि मैंने भूख से बिलखते मासूम बच्चों की आवाज़ें सुनी, तो कहीं पे मैंने उनके वज़रा की फरंगी कुत्तों को सैर करते देखा, तो कहीं पे मैंने बाजार में बिकती आदम की बेटी देखी, तो कहीं पे मैंने वजीर आजम के तन पर लाखों का लिबास देखा, तो कहीं पे मैंने औलाद बराए फरोख्त के नारे सुने, तो कहीं पे मैंने आफिया सदीकी की माँ को उसके इंतजार में दिन दिन मरते देखा। मैं क्या बताऊँ मैंने क्या देखा। ड्रोन हमलों में मरने वालों की लाशों को देखा, कई औरतों के उजड़ते सुहागों को देखा, कई नौजवानों को हाथ में डिग्रियां लिए बेरोजगारी के इवज पार्लियामेंट हाउस के सामने आग में झलसते देखा। जनाब आला, इस मुल्क के हर शहर हर कूचे में मैंने करबला का मैदान देखा तो बेख्तियार मेरी जबान पर ये अल्फाज आ गए। असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास न थाना होगा कभी, अपने हिर्स के बंदे हो बेजमीर हो तुम। जनाब आला, चंद रुपया के इवज इस मुल्क की इज्जत तो गिरगिरवी रखने वाले उन हुक्मरानों ने हमसे गैरतमंद कौम करवाने का हक छीन लिया है। आज पाकिस्तान उस गुलामी के जंजीरों में बंधने जा रहा है जिसे आज़ाद करवाने के लिए कई मुसलमानों ने अपने लहू से मक्तल गाँव को सजाया था, कई आदम की बेटियों ने अपनी अजमतों को सर बाजार में नीलाम करवाया था, कई शहीदों ने जिस गुलिस्तान को सजाने के लिए अपना लहू बहाया था। क्या ये वो पाकिस्तान है? जनाब आला, मैं पूछता हूँ यहाँ बैठे हर शख्स से, अपने आप से, क्या ये वो पाकिस्तान है? नहीं, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान कद आदम का पाकिस्तान नहीं है। मैं सलाम करता हूँ उन तमाम कुर्बानियों को जो इस मुल्क के बनाने के लिए मुसलमानों ने दी, लेकिन दीप जिनके सिर्फ महलात में जले, दीप जिनके सिर्फ महलात में जले, चंद लोगों की ख्वाहिशात के लिए जले, जो के मुसन्नदों के साइयों में पले, ऐसे कस्तूर सुबह बेनूर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं भी खैफ हूँ ऐसे तख्तदार से, मैं भी मंसूर हूँ दवान अगयार से, क्यों गिराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की रात जाहिल की बात मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। वस्सलाम। ये थे ज़रयाब जो कि अरबाबे अख्तियार का ज़मीर झंझोड़ रहे थे। इसके बाद मैं क्विज प्रोग्राम के लिए दावत दूंगा ऐशा कादिर, तंजीला और उनकी टीचर को। ऐशा कादिर, तंजीला और उनकी टीचर। आपका नाम क्या है? आयशा कादिर। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? नर्सरी। आपके स्कूल का नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सेंटर। आपकी टीचर का क्या नाम है? टीचर दीला। हमारे मुल्क का क्या नाम है?
पाकिस्तान। पाकिस्तान किसने बनाया? कायदे आज़म ने। हमारी कौमी शायर कौन सी है? नाम इकबाल। हमारे मुल्क के कितने सूबे हैं? 5। हमारे कौमी खेल कौन सा है? हॉकी। हमारा कौमी फूल कौन सा है? चमेली। अच्छा, हमारे आखिरी नबी कौन से हैं? सलाम। हमारी आखिरी किताब कौन सी है? कुरान मजीद। पाकिस्तान किसने बनाया? कायदे आज़म ने। हमारा मजहब कौन सा है? इस्लाम। What is your name? तंजीला रियाज। What is your class name? 1। Who is your teacher? टीचर अज़रा फातिमा। Tell me your school name. हिरा इस्लामिक एजुकेशन सेंटर खानगा सराजिया। Tell me the name of our country. पाकिस्तान। Who is founder of Pakistan? कायदे आज़म। Who is our national poet? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। How many provinces of our country? 5। What is our national dress? शलवार कमीज। What is our national game? हॉकी। हॉकी। Tell me the name of our religion. इस्लाम। Tell me the last prophet. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Tell me the last holy book. कुरान मजीद। Who is founder of Pakistan? कायदे आज़म। आपके आखिरी नबी कौन से हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बच्चे थे जो बता रहे थे सवालों के जवाब अपनी मैडम को। इस पे मुझे एक शेर याद आया कि मोहम्मद से वफा तूने, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब बच्चे आएंगे नगमा शुक्रिया पाकिस्तान पर परफॉर्म करने के लिए। मैं बच्चों को दावत दूंगा। हमना रियाज, महानूर, ऐमन, तंजीला, अस्मा, आ जाओ बेटा, आ जाओ, शाबाश। नगमा शुक्रिया पाकिस्तान। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। मिट्टी के ताबीज बना के नाम वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, तेरे सारे ख्वाब बचा
हाथ लगा के, जिस जिस बात में तू रहता है, दिल से हर वो बात लगा के, बस इतना कहने आए हैं। शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। शुक्रिया पाकिस्तान। कोई ऐसा काम ना आए, कोई ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं वो महरूम के पाया न जमाना तेरा, मैं वो महरूम के पाया न जमाना तेरा, तू वो खुशबख्त कि मेरे जमाने में नहीं। पोएम के लिए तशरीफ लाते हैं हजाब, अरीबा रियाज, लारैब, माजबी, ऐशा कादिर। हजाब, अरीबा रियाज, लारैब, माजबी, ऐशा कादिर। आ जाओ बेटा, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। Baby, baby, yes, mama. Eating sugar, no, mama. Telling a lie, no, mama. Open your mouth, ha, ha, ha. लुंगी डांस के लिए स्टेज पर बच्चे आते हैं। मुदस्सिर, काशिफ, आहद, एहसन, कादिर, अब्दुल कुदूस, हसीब, कमरान, सिद्दीक, आसिम। मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। All the Rajini fans say, don't miss the chance. All the Rajini fans say, don't miss the chance. Lungi dance, 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 lungi dance. चलो जवानी बड़ा जोर सी में जाना, मैं बाहर रजनी दा फैन सी में जाना। चलो जवानी बड़ा जोर सी में जाना, मैं बाहर रजनी दा फैन सी में जाना। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। All the Rajini fans say, don't miss the chance. All the Rajini fans say, don't miss the chance. Lungi dance, 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 lun
अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है? कोरियोग्राफर को मैं ही सिखाता है।
वो घर पे आते मुझसे सीख जाते मुझसे सीख के वो लोगों को सिखाते मेरा मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के अंडा के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मूंछों को थोड़ा राउंड